S-400 का कमाल आप देखिए, ये जैसे वो चाइनीज रैकेट आता है आजकल मच्छर मारने के लिए, दिन में चार्ज कीजिए रात में मारिए चट चट चट, वैसा वाला हाल लग रहा है मेजर गौरव आर्या। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तान कोशिश करेगा। ये देखिए, दीज आर द फाइनल स्टेजेस ऑफ डेस्परेशन कि कुछ हम कर दें, कुछ ऐसी बाजी। देखिए, जब कोई लगातार दर लगातार अपनी जुए की बाजी हारता है ना, फिर वो अपने कंगन, अपने बीवी बच्चों के पैसे, अपना घर, वो सब कुछ बाजी में लगाता है कि एक ऐसी बाजी लग जाए, एक ऐसी बाजी लग जाए कि मैं सब कुछ वापस जीत जाऊं। पाकिस्तान उस डेस्परेशन में है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे ही पाकिस्तान को यह पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर घुस गई इंडियन आर्मी, ये और डेस्परेट हो जाएंगे। आज रात मौत नाचेगी, आप देख लेना। इनको ये बिल्कुल ठीक करा नरेंद्र मोदी जी ने। एक बार इसका पुख्ता हिसाब होना चाहिए पाकिस्तान का। मुझे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक कॉमन मैन की तरफ, गौरव तो इज द आर्म फोर्सेस, लॉजिकल प्रोग्रेशन क्या कहता है? हार के बाद हार सहेगा पाकिस्तान, दिन बतौर दिन। अल्टीमेटली प्रोग्रेशन ये आ जाएगी कि बैक इज टुवर्ड्स द वॉल, कॉर्नर्ड रैट। उसके पास सिर्फ एक वेपन बचेगा, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो मैं ये गौरव से पूछना चाहता हूं, ऑनेस्टली, द थिंग विद a layman is कि he doesn't feel stupid asking a stupid question। मैं पूछ कोई stupid question नहीं है सर, ये वो यूज क्यों नहीं करेगा? वो यूज इसलिए नहीं करेगा। I'll quote जनरल मलिक, हमारे चीफ हुआ करते थे when I was in service। जनरल मलिक ने लिखा अपनी किताब में कि स्पेस एग्जिस्ट्स फॉर अ लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। ओके, ये एक सच्चाई है। इसको हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, एक लेवल होता है जब कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत लड़ाई हुई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिया। हर एक देश का एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जिसके बाद इट गोज न्यूक्लियर। वो थ्रेट होती है एग्जिस्टेंशियल इन केस ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है, तब पाकिस्तान इस्तेमाल करे। आप तो वही कह रहे होगा वजूद खत्म। वजूद तो खत्म करेंगे, लेकिन देखिए दो चीजें हैं। पाकिस्तान को यह भी पता है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की जुर्रत करता है, एक तो पाकिस्तान नक्शे से हो जाएगा गायब पूरा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बचे कुछ लोग हैं जो भाग गए, उनको शक्ल दिखाने के लिए इतनी बेइज्जती, इतनी लानत और इतनी बड़ी हार, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। जी मीरा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। मैं जो अभी मेजर गौरव आर्या सर बोल रहे उसी में ऐड करना चाहते हैं। आई एम श्योर सर वुड एग्री टू इट कि जैसे ही पाकिस्तान न्यूक्लियर का एनबी सोचेगा, इजराइल रेडी मोड में बैठा हुआ है, जो उसको पता है पाकिस्तान इस्लामिस्ट बॉम्ब का वो जो हमेशा एक गाना गाता रहता है, वो रेडी मोड में बैठा है। एक बार सोचे तो सही। एंड वी ऑल्सो नो, साथ में यूएस तो अवेलेबल है ही। ये गलती देखिए, एक और बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी है। ये बड़ी खबर, अब भारत ने ठोकना शुरू किया है। ये अब ऑल आउट वॉर है, ये खत्म नहीं हो रहा। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी है। आप कह रहे हैं अब रुकने वाला नहीं, ये नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकने वाला। और भारत को रुकना भी नहीं चाहिए। मुझे याद है मेजर गौरव आर्या, हमारी साइड डिसाइड करेगी कब रुकना है, कब रुकना है। नहीं, मेजर गौरव आर्या 2 दिन से 3 दिन से लगातार कह रहे हैं, जब से ये मामला हुआ है, कि आपने पाकिस्तान की गर्दन पर लात रखी हुई है, इसको मत उठाइए। मैं इनके वीडियोस देख रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। पाकिस्तान की बात तो छोड़ो। नहीं, लेकिन मेजर गौरव आर्या, जो आप चाहते थे वो सारा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो चाह रहा हूं हो रहा है। हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी घुसे हैं, अब पता नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसे हैं कि पीओके के थ्रू घुसे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल आई डोंट नो, बट वी आर इन टेरिटरी दैट वाज सो फार कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। ये एक और खबर है, AWACS अबाक्स मिलिट्री प्लेन मार गिराया पाकिस्तान का एक और जंगी जहाज ढेर हो गया है। एवैक्स है, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ये क्या है, जरा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एक जहाज होता है जिसको मॉडिफाई करा जाता है, उसके ऊपर रडार लगा होता है, और ये जहाज आपको बताता है, पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ये एयर वार्निंग देता है आपको कि कौन सा दुश्मन का, यहां पे भारत का कौन सा जहाज उड़ रहा है, कौन सा जहाज लैंड कर रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म्स हैं उस पूरे इलाके में। तो एवैक्स जहाज है, ये पाकिस्तान का उड़ा दिया है। एक और बहुत बड़ी खबर, भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक, यानी अब लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद पर पहला हमला हो गया है। पूरे पाकिस्तान की बिजली काटी गई है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में पूरा ब्लैकआउट, भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया। मेजर गौरव आर्या, अब ये कहानी कहां जा रही है? ये कहानी अब मुझे लगता है एंड तक ही जाएगी। क्योंकि अब दिस इज ऑल आउट वॉर दोस्तों। ये सिर्फ एक
एक्ट नहीं है एंटी टेरर एक्ट, इट स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटी टेरर एक्ट, यानी कि एंटी टेरर ऑपरेशन करा। अब ये एंटी टेरर पे नहीं है, अब ये युद्ध है, एक फॉर्मल युद्ध है, एक प्रॉपर लड़ाई छिड़ गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ हो गया है, इसका मतलब मिलिट्री टारगेट्स आर नाउ कोशर, ठोको। मुझे हमने लगता है बोला था कि सिर्फ आतंकी ठिकानों पर मारेंगे, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, अब मिलिट्री टारगेट को ठोक रहे हैं। नहीं, मैं रीजन बताता हूं क्यों हजम नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान उनको टेररिस्ट मानता ही नहीं। जी, अब जैसे मैम ने कहा कि दे आर सपोर्टिंग टेररिस्ट, नो दे आर टेररिस्ट। सपोर्ट तो वो करता है ना जो टेररिस्ट खुद ना हो। जब वो खुद ही टेररिस्ट है तो पूरा देश is being ruled by terrorists. So it is as Gaurav said, it is not a question of one or two targets. ये अब सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल सिटीज जी, एंड इसमें कोलैटरल होने वाला है गौरव जी, बिल्कुल होगा, पक्का होगा, कोलैटरल होगा। ये बात कार्ड प्ले करेगा पाकिस्तान, बिल्कुल प्ले करेगा, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। इसका नहीं, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अब तो वॉर शुरू हो गई है, किसी को शक नहीं है। हमारे देश के सैनिक इस देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान में घुस गए, चाहे वो फाइटर जेट लेके जाएं या वो आर्मी घुसे, नेवी अटैक करे, जो भी करे वो हमारे आपके लिए ही कर रहे हैं। लेकिन ये पहला युद्ध है जो भारत की आधी से ज्यादा आबादी पहली बार देखने जा रही है। एक बहुत बड़ी आबादी ने इससे पहले युद्ध नहीं देखा है, क्योंकि करगिल हुआ था और उसके बाद बहुत बड़ी आबादी पैदा हुई है, तो आपने युद्ध नहीं देखा है, पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये वैसा दौर है युद्ध का जिसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। ये पहला युद्ध भारत लड़ने जा रहा है सोशल मीडिया के इस बहुत विकट दौर में। तो प्लीज, पाकिस्तान और भारत का ऑल आउट वॉर शुरू हो गया है। पाकिस्तान की राजधानी पर भारत ने काउंटर अटैक कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी भूमिका समझें। भारत, जैसा मेजर गौरव आर्या कर रहे हैं, भारत अटैक कर रहा है, हो सकता है कुछ बुरी खबरें हमारे लिए भी आए। आपको उसको जो है वो इस तरह से नहीं लेना कि अरे भारत को देखिए ये हो गया वो हो गया। पहली चीज, हमारी सेना का हमें मनोबल बढ़ाना है, उनके साथ खड़े रहना है। सोशल मीडिया पर कुछ भी देखिए उसको प्लीज फॉरवर्ड मत कीजिए। व्हाट्सएप पर कुछ भी आए उस पर यकीन करके फॉरवर्ड मत कीजिए। प्लीज मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, आज के सोशल मीडिया के दौर में आपकी हमारी सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेजर गौरव आर्या, मैं गौरव से आए इससे पहले मैं एज ए सिविलियन बोलना चाहता हूं। यहां पे अब क्योंकि ऑल आउट वॉर है जी, एक डिक्टम अप्लाई करता है, चाहे बुरा लगे या अच्छा, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक, सीधी बात, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया में आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट, या भारत के साथ हैं या भारत के साथ नहीं है। एक और चीज जो आनंद ने बोली मैं बोलना चाहता हूं, आज अब ना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फलाना, फ्रीडम ऑफ, देखिए युद्ध है ये, यहां पे हम मौतों की बात कर रहे हैं, यहां पे मौत नाचेगी, उसका नंगा नाच आप देखेंगे अगले 48 घंटे में। तो भाई साहब प्लीज, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, ये मुझे ऐसा करना, आपको कुछ नहीं करना है। अब युद्ध है, युद्ध के हालात हैं, आदेश का पालन करना है, अब पाकिस्तान को ठोकना है। यू हैव टू नेल देयर हेड टू द ग्राउंड। मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए बोलिए मैम। जी सुशांत जी, इसमें मैं दो दिन पहले गौरव आर्या जी को सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने युद्ध नहीं देखा है। एक मिनट मैम रुकिए। जी मैम आप बोलिए। सबसे पहली बात तो ये 352 लग जाना चाहिए। नंबर 2 इज कि हर एक नागरिक ये सोचता है कि हम सैनिक बने अपने राष्ट्र के लिए, तो ये मौका है आपको सैनिक बनने का। विदाउट यूनिफॉर्म आप अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, नागरिक एकदम जागरूक नागरिक की तरह, तो आप भी अपने राष्ट्र के सैनिक बन सकते हैं। सचेत रहिए, जागरूक रहिए, आंख और कान बनिए अपने देश के, और सोशल मीडिया का ध्यान से सदुपयोग करें केवल और केवल राष्ट्र प्रथम की भावना से और अपने सोल्जर्स की भावना से। तो हर एक नागरिक जो है वो भी सैनिक बन जाएगा अपने राष्ट्र का। और जैसे कल एक न्यूज़पेपर ने कहा है ना, किया फिर माफी मांगी कि 3 इंडियन प्लेन्स गिर गए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। कोई सारी क्रेडिबल रिपोर्ट्स पे मीडिया चलनी चाहिए। गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, राउंड द क्लॉक आप इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का चौथा मिलिट्री प्लेन ढेर हो गया है। भारत ने अवाक्स मिलिट्री प्लेन को मार गिराया है, ये बहुत बड़ी खबर। 2 JF-17, एक F-16, एक अवाक्स। भारत ने लगातार पाकिस्तान की नब्ज दबा रखी है, और पाकिस्तान, मुझे ये नहीं समझ पा रहा उनका कुछ भी नहीं चल रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? बात करो, सारा घटिया माल है या हम बहुत अद्भुत हैं? नहीं, हम अच्छे हैं, हम अद्भुत नहीं है, उनका माल चाइनीज है। सारा माल चाइनीज। अब चाइना का आ गया
चाइना है समन द पाकिस्तानी एम्बेसडर, कह रहे भैया हमारा चीज माल यूज करना बंद करो अभी। अफ्रीकन नेशंस कॉल कर रहे हैं हमें। कह रहे हैं बेइज्जती हो रही है सबके सामने। तो ये पाकिस्तान की सिर्फ बेइज्जती नहीं है, चाइना की भी बेइज्जती है। और यही JF-17 की फोटो डालता था पाकिस्तान कि हमारे पास JF-17 है, JF-17 है, 2 मार दिया भाई, तेरा F-16 मार दिया। अच्छा ये F-16 उड़ा कैसे रहे? इनको तो अमेरिका से पूछना पड़ता है उड़ाने के पहले। ये इन्होंने ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। सऊदी अरब ने इनको $3 अरब दिए, खर्च मत करना, चुपचाप से खर्च कर दिया, सॉरी बोल दिया बाद में। ये ऐसे काम करते हैं। अच्छा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अमेरिका ने इनको F-15s नहीं दिए, इन्होंने मांगे थे कि भाई F-16 को तो बहुत डेकेड्स हो गए हैं, अब थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दो। अमेरिका ने कहा चलो F-15 EX। तो अब मुझे लग रहा है ये मामला बहुत आगे चला गया। और आप कह रहे थे गौरव भाई कि अब इनको IMF से लोन मिलने की भी उम्मीद नहीं है। नहीं, भारत ने बोल दिया है IMF को कि भाई आप इनको लोन रिकंसिडर करें, दे आर नॉट वर्थ इट। अब तो इंडिया ही लोन देगा। ओ बड़ी खबर, पाकिस्तान के बहावल नगर में कैंट पर हमला कर दिया भारत ने। पाकिस्तान के बहावल नगर कैंट पर सीधा